गांव में चारों तरफ समोसों की खुशबू फैली हुई थी और गांव के सारे बच्चे समोसा दादी सुमित्रा के ठेले की तरफ भागे जा रहे थे। अरे बच्चों, जरा धीरे धीरे आओ, समोसे कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। दादी दादी, मुझे 2 समोसे दे दो ना। मुझे तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, ले जा मुन्ना बेटा। काश ये बात मेरा बेटा राम किशोर भी समझ पाता और शहर जाकर नौकरी करने की जिद छोड़ मेरे इसी समोसे की दुकान को आगे बढ़ाता तो आज उसे बेरोजगार न रहना पड़ता। ये अचानक समोसा दादी के हाथ में चिमटा गिर गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। दादी, क्या हुआ दादी? अरे कोई आओ यहाँ, देखो दादी को क्या हुआ। बेटा, मेरा समय, लगता है मेरा समय आ गया है। जाकर राम किशोर को जल्दी से राम किशोर को बुला ला। मुझे उसे एक चेतावनी देनी है। वहीं दूसरी तरफ राम किशोर अपने घर में अपनी गर्भवती पत्नी कविता और बेटे चिंटू के साथ परेशान होकर बैठा था। अब क्या करूं भाग्यवान, कुछ समझ में नहीं आता। 3 महीने से दर दर भटक रहा हूं, लेकिन काम है कि मिलता ही नहीं। ऊपर से तुम्हारी ये हालत और चिंटू का बकाया फीस भी है। सुनिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। आप बस परेशान मत होइए, बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ता है। पापा, मेरे दोस्त कह रहे थे आप समोसे बेचने में दादी की मदद नहीं करते, इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, ये सब ठेला खुमचा लगाना अनपढ़ों को ही शोभा देता है, तेरे पापा जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों को नहीं। उन्हें तो शहर के किसी आलीशान दफ्तर में बैठकर कलम चलाना ही शोभा देता है। तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आया। रामकिशोर चाचा, दादी, समोसा दादी आपको बुला रही है। वो अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गई है। राम किशोर तुरंत सुमित्रा दादी के पास पहुंचा, जहां पर वो अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। तभी अंतिम संस्कार के समय एक अजीब घटना हुई। समोसा दादी की आंख अचानक खुल गई। अरे अरे, ये क्या? दादी की आंखें खुल गई हैं पंडित जी। अरे कहाँ खुली है, मुझे तो बंद ही दिख रही है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। दादी मुझे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। हाँ, ये हो सकता है। मैंने भी सुना है कि मरने के बाद जिस व्यक्ति को मरा हुआ व्यक्ति जिंदा लगे, इसका मतलब है कि जरूर कोई रहस्यमय बात है जो वो बताना चाहता हो। तभी 13वीं के बाद जब राम किशोर दादी का कमरा साफ कर रहा था, तभी उसे उनकी पुश्तैनी पेटी से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिलता है। अरे ये क्या है? दादी ने इसे इतना छुपा कर क्यों रखा था? अरे ये तो कोई रेसिपी लगती है। उस डिब्बे में एक पुराना कागज था, जिस पर सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। श्री लक्ष्मी के समोसे, सफलता की गारंटी। अब ये क्या भला है? जो भी इन समोसों को खाएगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अरे वाह, तो ये वो राज था जो दादी मुझसे कहना चाहती थी। राम किशोर की आंखें चमक उठी। सोचा, शायद यही उसकी समस्या का हल है। अरे देखो भाग्यवान, मुझे क्या मिला है? दादी की गुप्त रेसिपी। इसमें लिखा है कि इन समोसों से लोगों की किस्मत बदल जाती है। सुनिए जी, इन सब अंधविश्वास में मत पड़िए। अगर ये किस्मत बदलने वाली रेसिपी दादी के पास थी, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों इतना छिपा कर रखा था? हो सकता है उन्हें अपने हाथों के स्वाद पर भरोसा हो, इसलिए। वैसे भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? जब तक नौकरी नहीं मिलता तब तक समोसे ही बेचता हूँ। मेरे पढ़े लिखे पतिदेव, समोसे बेचेंगे आप? मजाक तो नहीं कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाग्यवान, अब और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। दादी के जाने के बाद घर का खर्चा कौन चलाएगा? मजबूरी अच्छे अच्छे लोगों के इरादे बदल देता है। उस रात राम किशोर ने रेसिपी के अनुसार समोसे बनाने का फैसला किया। रेसिपी में अजीब अजीब चीजें लिखी थी। गंगा जल की 7 बूंदें, पूर्णिमा का नमक, तुलसी के 21 पत्ते। और ये कौन सा मंत्र है? खैर जो भी है,
एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। रामकिशोर ने रेसिपी के अनुसार ही सब कुछ तैयार किया। तभी मंत्र पढ़ते समय अचानक रसोई में नीली रोशनी फैल गई। ये क्या हो रहा है? ये नीली रोशनी कहां से आ रही है? इसका मतलब ये सच में कोई खास रेसिपी है। अगली सुबह रामकिशोर ने अपने 20 समोसे लेकर गांव के चौराहे पर डेरा डाला। आओ भाइयों आओ, किस्मत चमकाने वाली ताजा ताजा गरम गरम समोसे खाओ। जो किस्मत न चमके तो सारे पैसे ले जाओ। आओ आओ आओ। अरे वाह रामकिशोर, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे ऐसा लगता है जैसे मुंह में घी घुल रहा हो। तभी 3 दिन बाद रामू काका खुशी से दौड़ते हुए आए। रामकिशोर, ए रामकिशोर, अरे तेरे समोसे ने तो कमाल कर दिया भाई। मेरे खेत में दबा हुआ खजाना मिल गया। पुराने जमाने के सोने के सिक्के मिले हैं। सच कह रहे हो रामू काका? अरे हाँ भाई, अब मैं रोज तेरे समोसे खाऊंगा। एक काम कर, तू मेरे लिए रोज 10 समोसे रख दिया कर। 1 महीने बाद रामकिशोर का धंधा खूब अच्छा चलने लगा और सारे गांव में हर जगह उसके समोसों की ही चर्चा होने लगी। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर समोसे खरीदते थे। आज 200 समोसे बिके हैं भाग्यवान। अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। अब मैं समझा लोग क्यों कहते हैं कि महल में गुलामी करने से अच्छा है झोपड़ी में व्यापार करना। पर सुनिए, मैंने देखा है कि आपके समोसे खाने वाले लोग थोड़े अजीब लगने लगे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। लोग खुशी से चमक रहे हैं इसलिए अजीब लग रहे हैं। उसी समय सुनीता आंटी दौड़ती हुई आई। अरे तेरे किस्मत चमकाने वाले समोसे ने तो कमाल कर दिया बेटा। मेरे लड़के को शहर में इंजीनियर की नौकरी मिल गई है। पैकेज भी लाखों में है, लाखों में। वाह आंटी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो मैं रोज तुम्हारे समोसे खाऊंगी। पर एक बात है, मुझे लग रहा है मैं जल्दी बूढ़ी हो रही हूँ। देख, बाल भी सफेद होने लगे हैं। अरे आंटी जी, ये तो उम्र का तकाजा है। आप परेशान मत होइए। जो धरती पर आया है एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। आपने भगवान बुद्ध की कहानी नहीं सुनी है क्या? सुनीता आंटी की बातों से रामकिशोर को बेचैनी होने लगी। तभी उसने आईने में अपना चेहरा देखा। अरे ये क्या, मैं तो पहले से भी जवान लग रहा हूँ। और मेरे बाल भी काले हो गए हैं और चेहरे की झुर्रियां भी बिल्कुल गायब हो गई हैं। तभी गांव में एक शहरी डॉक्टर प्रिया शर्मा गांव की जांच करने आई। मुखिया जी, मैंने अपने सर्वे में पाया कि यहाँ लोगों में अजीब तरह की बीमारी फैल रही है। मेरे पिताजी भी यहाँ आकर बीमार हो गए थे। अरे डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, पर ये तो प्रकृति है ना। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है, हैं? अब देखो ना, मैं भी कितना बूढ़ा हो गया हूँ और हर समय जवान होने का उपाय खोजता रहता हूँ। प्राकृतिक, 1 महीने में 50 साल के लोग 70 के दिखने लगे और ये आपके लिए प्राकृतिक है? आपको पता है, मेरे 60 साल के पिताजी जब इस गांव में आए तब वापस आने के बाद अचानक 90 के होकर चल बसे। तभी डॉक्टर प्रिया ने गांव में छानबीन शुरू की, जहां उसने देखा कि सभी बीमार लोगों में एक समानता थी। आंटी जी, आप कुछ खास खाती रहती हैं? कोई दवा या कुछ और? अब बेटी, मैं तो बस रामकिशोर के समोसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनाता है। तेरे लिए भी मंगाऊं क्या? खाएगी? डॉक्टर प्रिया जिस भी मरीज के पास जाती, सभी उसे रामकिशोर के समोसे खाने की बात करते, जिससे डॉक्टर प्रिया का शक यकीन में बदलने लगा और वो रामकिशोर से बोली, आप रामकिशोर है ना? मैंने आपकी जांच में पाया कि आपके समोसे खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं बड़े साफ सफाई से समोसे बनाता हूँ। आप क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं? वैसे अजीब बात है, आप 40 साल के हैं पर 25 के लग रहे हैं, जबकि
आपके ग्राहक उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? अरे रोज सुबह भोर में उठिए, कसरत कीजिए, साग सब्जी खाइए, आप भी ऐसी हो जाएंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन डॉक्टर प्रिया को रामकिशोर की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पंडित जी के साथ मिलकर उसकी निगरानी करने की योजना बनाई, जहां देर रात रामकिशोर अपनी रसोई में समोसे बना रहा था। पंडित जी, देखिए, उसकी रसोई से नीली रोशनी आ रही है। मेरा शक सही निकला बेटी। ये रामकिशोर किसी शापित रेसिपी का इस्तेमाल कर समोसे बना रहा है, जो लोगों की उम्र चुराकर बदले में उन्हें थोड़ी खुशी दे रहा है। देखो, वो समोसा बनाते वक्त किसी जादुई मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। तभी अगली सुबह डॉक्टर प्रिया और पंडित कृष्णा ने रामकिशोर को घेर लिया। रामकिशोर, सच सच बताओ, तुमने अपने समोसे में क्या मिलाए हैं? कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा, बस आटा, मैदा, आलू, मटर और... झूठ झूठ झूठ। तुम्हारे पास कोई पुरानी रेसिपी है। हमने तुम्हें रात में एक रहस्यमय मंत्र पढ़ते देखा है। ठीक है, मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मेरे पास दादी की एक पुरानी शापित रेसिपी है, जो उन्हें रामू काका के खेत से मिला था। इस रेसिपी से बने समोसे को जो भी खाता है उसकी किस्मत चमक जाती है, लेकिन बदले में वो बूढ़े भी हो जाते हैं और उनकी उम्र मुझे लग जाती है, इसलिए मैं जवान हो जाता हूँ। तो तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं गरीबी और बेरोजगारी से तंग आ चुका था और बस अपने परिवार की खुशी चाहता था। इसलिए ये बात जानते हुए भी मैंने किसी को नहीं बताई, अपनी पत्नी और बेटी को भी नहीं। रामू की ये बात गांव का मुखिया छिपकर सुन रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। वाह, क्या बात है रामकिशोर, तुम्हारे पास जवान बनने वाला इतना अच्छा नुस्खा है और मुझे अभी तक पता ही नहीं। लानत है मुझ पर, छी। तभी उस रात मुखिया ने रामकिशोर के घर में चोरी कर वो रेसिपी चुरा ली और अपने जवान बनने के लालच में उस रेसिपी में बदलाव कर दिया। अगर 7 बूंद गंगा जल से थोड़ा सा काम होता है, तो 21 बूंद से तो और भी अच्छा होगा। मैं एक काम करता हूँ, सब सामान ज्यादा ज्यादा डालकर एक साथ 500 समोसे बनाता हूँ। तभी अगले दिन मुखिया ने उस शापित रेसिपी से बने मुफ्त समोसे बांटने शुरू कर दिए और उसकी इस गलती से पूरे गांव में तबाही मच गई और एक एक कर लोग बूढ़े होकर मरने लगे। अरे अरे, कोई बचाओ, देखो मैं पहले से भी ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा हूँ। हाय राम, मेरी कमर भी अचानक झुक गई है और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तभी अत्यधिक बूढ़े होने के कारण रामू काका और सुनीता आंटी स्वर्ग सिधार हो गए। इधर कविता की सांसें भी तेज हो रही थी और उसके चेहरे पर छुर्रियां तेजी से बढ़ रही थी। सुनिए जी, मेरे हाथ देखिए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो बस एक समोसा खाया था, वो भी आपका नहीं, मुखिया जी का, जो उन्होंने सबको मुफ्त में बांटा था। अरे अरे, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाग्यवान। मैं अभी डॉक्टर साहिबा को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ? अरे ये तो वही लक्षण है जो बाकी लोगों में दिख रहे हैं। तुमने अपनी पत्नी को भी वो शापित समोसा खिलाया है क्या? नहीं डॉक्टर साहिबा, उस दिन के बाद से तो मैंने रेसिपी अलमारी में बंद करके रख दी थी और कई दिन से दुकान भी बंद है। तभी पंडित कृष्ण के कहने पर गांव के लोग रामकिशोर के घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। तुम ही है ना हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला शैतान। देख, तेरे उन शैतानी समोसों की वजह से मैं बच्चा से सीधा बूढ़ा हो गया हूँ। रामकिशोर ने पूरी कहानी बताई। गांव वाले पहले तो गुस्से से भर गए, फिर धीरे धीरे समझ गए कि वो कितनी मुसीबत में फंसा था। पंडित जी, कोई तो रास्ता होगा इस श्राप को तोड़ने का। मेरी कविता और मेरे होने वाले बच्चे को बचाना होगा, कहीं वो बूढ़ी होकर मर न जाए। एक रास्ता है बेटा, तुझे अपनी सारी जिंदगी वापस करनी होगी। उस नुस्खे को पूर्णिमा की रात में जलाना होगा। लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन जो ये काम करेगा वो खुद बहुत तेजी से बूढ़ा हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए।
हाँ, मैं करूंगा ये काम। मैंने ही तो सब किया है, अब मैं ही इसका हल भी निकालूंगा। तभी रामकिशोर ने जैसे ही अलमारी खोली तो देखा उसमें से रेसिपी गायब थी। अरे, रेसिपी कहाँ गई? तभी उसके पास एक नन्हा बच्चा आकर बोला, मैं मुखिया हूँ रामकिशोर, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी रेसिपी चुराई थी जवान बनने के लिए, लेकिन देखो जवान होते होते मैं तो बच्चा हो गया हूँ। मुझे बचा लो, कहीं और छोटा होते होते मैं परलोक न सिधार जाऊं, जहाँ से मैं अपनी माँ के गर्भ में आया था। मुझे बचा लो रामकिशोर, मैं मरना नहीं चाहता। तभी पूर्णिमा की रात मंदिर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और रामकिशोर के हाथों में वो पुराना शापित नुस्खा कांप रहा था। दादी सुमित्रा, अब समझ गया मैं कि आपकी आंखें क्यों खुली हुई थी। आप मुझे यही समझाना चाह रही थी जो मैं इतने ठोकर खाकर समझा। तभी रामकिशोर ने वो नुस्खा पवित्र अग्नि में डाल दिया, जिससे तुरंत ही एक विशाल नीली रोशनी निकली और पूरे गांव में फैल गई। ओम क्षमाप्यामि देवेशी सर्वे पापे विमुच्यते। रामकिशोर बेटा, अब श्लोक दोहरा। ओम क्षमाप्यामि देवेशी सर्वे पापे विमुच्यते। ओम क्षमाप्यामि देवेशी सर्वे पापे विमुच्यते। जैसे ही नुस्खा पूरी तरह जल गया, रामकिशोर अत्यधिक बूढ़ा होकर जमीन पर गिर गया और गांव के सभी लोग अपनी असली उम्र में वापस आ गए। आह, आह, मेरी कमर पूरी तरह से लचक गई है, सारे दांत भी टूट गए हैं। मुझे कोई सहारा दो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। 3 महीने बाद कविता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था, जिसका पिता रामकिशोर अब 80 साल के बूढ़े की तरह दिखता था। अपने लालच की सजा उसे बूढ़े और रोगी बनाकर चुकानी पड़ी। अब वो साधारण समोसे बेचता था और बच्चों को कहानियां सुनाता था। याद रखना बच्चों, जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। हर शॉर्टकट की कीमत होती है। असली खुशी मेहनत और सच्चाई में है, ना कि किसी शॉर्टकट में। जी दादाजी, हम समझ गए। अब कोई और कहानी सुनाइए ना। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।